आप मेरे पीछे पीछे दोहराने का प्रयास करना। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाधी बलवत्रणं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायु एव सुदुष्करं। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाधी बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करं। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाधी बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करं। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाधी बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करं। कोई दोहराना चाहेगा? प्रमादी बलवद्दृढं चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाधी बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करं। और कोई? चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमादी बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करं। और कोई पीछे से? चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाधी बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करं। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइएगा। चंचलम चंचल ही निश्चय ही मनः मन कृष्ण हे कृष्ण प्रमाधी विचलित करने वाला शुद्ध करने वाला बलवत बलवान दृढ़ं दुराग्राही हटीला तस्या उसका अहम मैं निग्रहं वश में करना मन्ये सोचता हूँ वायु की ईवा तरह सुदुष्करम कठिन। अनुवाद। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल अस्थिर उच्छलखल हटीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तात्पर्य। मन इतना बलवान तथा दुराग्राही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है, इस व्यवहार जगत में जहां मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप से मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रिय घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोग करता है। ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए,
किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योग अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे सांसारिक व्यक्ति के लिए भी व्यवहारिक नहीं होता। तो भी आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए। यहाँ पे प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावत को रोक पाना कठिन होता है और उच्च खलन मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है कि सवे मना कृष्ण पदारविंदेव। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतः कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं शेष नहीं रह जाएंगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्ते काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो अभी जैसे पता है कि गीता में ध्यान योग चल रहा है, तो अभी अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि भगवान क्या है, मन को चंचल बताया गया, तो चंचल मन को मेरे लिए क्या कर पाना, कंट्रोल कर पाना बड़ा कठिन है। इवन मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूं लेकिन मन को नहीं कर सकता। तो यहाँ अर्जुन को हम देख रहे हैं कि अर्जुन एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव है ना। आने वाले बद्ध जीव के लिए अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं भगवान से, और हमें पता है कि अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके लिए मन को कंट्रोल में कर पाना कोई ज्यादा कठिन कार्य नहीं है ना। लेकिन वो किस लिए, हमारे बिहाफ पे कि आने वाली जो जनरेशन है, जो कलयुग के जीव हैं, उनके लिए संभव नहीं है, इसलिए अर्जुन ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। तो फिर आगे अब सबसे बड़ा टॉपिक यही है आज के संसार में कि मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतने समय से हम इन 84 लाख योनि में भटक रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है एक मन। क्योंकि मन हमारा कंट्रोल में नहीं है, और मन क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, भौतिक इंद्रियों में फंसा हुआ है। जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री श्री गौर निताई की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो मन क्या है, भौतिक विषयों में फंसा हुआ है, जिसके कारण क्या है कि हमें इस भौतिक संसार में बार बार जन्म मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है। और आज के समय में सबसे बड़ा टॉपिक यही है कि मन को लेके कितनी सारी रिसर्च होती हैं, और कितने सारे मतलब आप देखोगे कि जगह जगह कुछ ना कुछ मन को मेडिटेशन के लिए बहुत सारी चीजें खुली हुई हैं आज के टाइम में। लेकिन सबसे कठिन चीज ये हो जाती है कि एक होता है कि किसी व्यक्ति को देखना और उसको समझाना, लेकिन यहाँ ऐसी चीज है जिसको कभी देखा ही नहीं जा सकता। तो ऐसे व्यक्ति को समझा पाना कितना कठिन है कि मन को हम देख ही नहीं पाते, तो उसको कैसे समझाएंगे। और जैसे प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में भी लिख रहे हैं कि मन को बुद्धि से नियंत्रित किया जा सकता है ना। जैसे हम जानते हैं कि मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर क्या है, आत्मा है, और आत्मा से ऊपर क्या है, परमात्मा। तो इसी प्रकार लेकिन हम ज्यादातर देखते हैं कि हम मन के
इंटेंगल में फंस जाते हैं बार बार। मन हमें ऐसी ऐसी ट्रिक देता है कि हम बार बार मन के चंगुल में फंस जाते हैं। तो मन का एक स्वभाव है कि वो कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ना नहीं चाहता, है ना। कभी भी आप अगर मन को कहोगे कि आज थोड़ा सा हमें फास्टिंग रख लेना चाहिए, तो मन उसके ऑल्टरनेटिव तरीके निकालेगा, है ना, कि फास्टिंग मैं रख सकता हूँ लेकिन कुछ ना कुछ खा लूंगा, चाहे फ्रूट्स खा लूँ, चाहे कुछ एकादशी का कुछ बना लूँ, है ना। तो शॉर्टकट निकालेगा। सुबह सुबह भी आप अगर आप ये प्लज लेते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठना चाहूँगा, सुबह जॉगिंग करूँगा, स्पेशली विंटर्स के टाइम में, तो मन आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल देगा। छोड़ो यार क्या है, मतलब एक्सरसाइज हो जाएगी, पूरा दिन पड़ा हुआ है, 4 रोटी खा के मैं कर लूँगा, क्या प्रॉब्लम है। तो माइंड का स्वभाव ही ऐसा है कि वो इतना स्ट्रांग है हमारी इंद्रियों के ऊपर कि उसके चंगुल में हम बार बार फंसी जाते हैं, क्योंकि हमें इस चीज़ का अनुभव ही नहीं, हमने कभी इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस किया ही नहीं है कि उसको कंट्रोल में कैसे किया जाए। क्यों? हम देखते हैं कि बाहर के समाज में ज्यादातर क्या होता है कि उनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है ना। बाहर के लोगों के पास केवल मटेरियल नॉलेज है, और मटेरियल नॉलेज में क्या होता है, लोग योग संस्था खोल के बैठ जाते हैं, मेडिटेशन कुछ सेंटर खोल लेते हैं, कहते हैं कि हम आपको क्या देंगे, एक उच्चतम एक आनंद देंगे, हम आपको आपके मन को कंट्रोल करेंगे और आपको क्या होगा, आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्य बन के हमें सत्व गुण में आना पड़ता है, तभी हम भक्ति कर पाते हैं, है ना। अगर आपको बोला जाए आप रजोगुण में भक्ति कर पाएंगे, आपका मन आपका कंट्रोल नहीं है, आपकी सेंसेस कंट्रोल नहीं है, आप कैसे भगवान का गुणगान कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सत्वगुणी बनना पड़ता है, तब जाके हम भक्ति कर पाते हैं। और सत्वगुणी बनने के लिए आजकल ये चीजें बहुत जरूरी हैं जो बाहर के लोग करा रहे हैं, क्योंकि उनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। तो वो क्या करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है ना। उन 5 प्रकार की वायु को कंट्रोल करके धीरे धीरे क्या होता है, हमारा मन शुद्ध होता है। और जब मन शुद्ध होता है तो मन शांत होता है, शांत मन होता है तो हम सत्व गुण में आते हैं, और सत्व गुण में आने से हम भगवान की भक्ति कर पाते हैं। लेकिन बाहर के लोगों के लिए यही हाईएस्ट पॉइंट है कि आप 1 हफ्ता मेडिटेट करो, कुछ खाओ मत, अकेले कमरे में रहो, इस ज्योति को देखो या इस लाइट के ऊपर ध्यान करो। और ऐसे में क्या होता है, जब व्यक्ति जब रिलैक्स होता है, जब उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, जब वो एकदम एकांत में होता है, रिलैक्स होता है, तो स्वाभाविक सी चीज है, जब उसके माइंड पे प्रेशर नहीं पड़ता है तो वो रिलैक्स ही फील करता है। उसको लगता है कि मैंने मतलब सिद्धि हासिल कर ली है। और ऐसा व्यक्ति जो उसको कराता है वो उसको क्या मानता है, भगवान मान लेता है कि इसने तो मुझे एक मतलब इतना सेटिस्फाई कर दिया, मैं एकदम शांत हूँ, है ना। तो ये बाहर के लोगों के लिए एक हाईएस्ट पॉइंट है। तो फिर आगे माइंड के कितने 3 फंक्शन बताए गए हैं शास्त्रों में, एक एक थिंकिंग, विलिंग और क्या है, फीलिंग। तो थिंकिंग, विलिंग और फीलिंग। तो हम देखते हैं थिंकिंग, माइंड का काम है सोचना, है ना। एक अभी साइंटिस्ट ने, मैं पढ़ रहा था कि एक रिसर्च किया था कि हमारे पूरे एक डे में कितने थॉट्स, हमारे 80,000 थॉट हमारे माइंड में आते हैं एक दिन में। सोचो। और एक जो गोल्डन फिश होती है वो 8 सेकेंड, मतलब इतना हमारा मन एजिटेट होता है कि 8 सेकेंड, पहले था 10 सेकेंड कि हम 10 सेकेंड के अंदर कुछ ना कुछ थॉट आते थे, लेकिन अब हमने गोल्डन फिश को भी पीछे कर दिया, 8 सेकेंड हो गया हमारा। इतने हम लोग मतलब कहाँ जा रहे हैं। और आजकल हम देखते हैं कि माइंड को कंट्रोल करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे जो ऑथेंटिक चीज है वो है बुद्धि। और सबसे पहले हमें चीजें देखनी होगी कि जैसे मैंने बताया कि 3 जो चीजें हैं, थिंकिंग करना, माइंड का काम है सोचना। मान के चलो अगर एग्जांपल दें कि अगर हमारा मन सोच रहा है कि मुझे चोरी करनी चाहिए, है ना, लेकिन फिर हम विलिंग क्या करेंगे कि अभी हम थिंकिंग कर रहे हैं कि हम चोरी करें, लेकिन हमारी फीलिंग है कि चलो चोरी हो जाए, है ना। और फिर लास्ट में क्या है हमारी विलिंग, कि फिर हमारी विलिंग है कि हम उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सोचेंगे कि मैं इसके यहाँ चोरी करूं कैसे, है ना। तो माइंड ऐसा ही है। जैसे एग्जांपल लें कि एक पक्षी देखा होगा, पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए, है ना, पक्षी 2 पंखों से उड़ता है। तो सिमिलरली माइंड भी हमारा ऐसे ही है, हमारे माइंड के भी 2 विंग्स हैं, एक है पास्ट और एक है फ्यूचर, है ना। एक मन है हमारा, हम हमेशा फ्यूचर के विषय में सोचते रहते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, है ना, भविष्य में हम लोग अमीर बनेंगे नहीं बनेंगे, या अच्छी गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। तो एक प्रेजेंट में व्यक्ति ना जी के फ्यूचर की सोचता है।
तो इससे क्या होता है, व्यक्ति इस प्रेजेंट सिचुएशन में तो कष्टों को झेल ही रहा है, आगे के लिए भी प्रेशर दे रहा है अपने माइंड के लिए, ये सोच सोच के कि मैं आगे सुखी रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। दूसरा, पास्ट के विषय में मन सोचता है, किसी ने हमसे कुछ सालों पहले कुछ बोल दिया होगा, उसको लेके ग्रज रहती है एक हार्ट के अंदर कि उसने मुझे इस टाइम पे इस डेट पे ये कहा था। तो ये माइंड के दो चीजें हैं, लेकिन अब इन चीजों को रोकने के लिए हमें इन दो पंखों को काटना पड़ता है। अब इन दो पंखों को काटने का तरीका क्या है कि हम देखते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर ले लो आप, है ना, दोनों में से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, सोच लो अभी भी टाइम है। दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्टली, हाँ, तो मोस्टली हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी हम लोग देते हैं कि अगर सॉफ्टवेयर ठीक नहीं तो हार्डवेयर भी ठीक से काम नहीं करता। तो इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि उसमें सॉफ्टवेयर की जो इंपॉर्टेंस है थोड़ी ज्यादा है, इवन हम देखते हैं कि आज के टाइम में कुछ ना कुछ हम डुप्लीकेट अगर सॉफ्टवेयर भी चलाएं तो हमारा काम चल जाता है। तो इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि माइंड के लिए क्या चीजें हैं, अगर जैसे बॉडी के जितनी भी चीजें हैं उन सबको क्योर करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कुछ ना कुछ क्योरिंग सेंटर हैं, जो भी हैं, योगा मेडिटेशन सेंटर हैं, लेकिन माइंड को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी चीज नहीं है। बेसिक वो बोलते हैं कि हम मन को कंट्रोल कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन व्यक्ति जैसे ही अपनी उन परिस्थितियों में वापस जाता है वो विचलित हो जाता है। तो ऐसी चीजों के लिए मंदिर होते हैं ना। मंदिर में क्या है, हमें आध्यात्मिक नॉलेज मिलती है, और मंदिर में हमें पता चलता है कि वास्तविकता में कि मन को कैसे कंट्रोल किया जाए शास्त्रों के अनुसार। साइंस हमें बताता है कि पदार्थ है क्या। साइंस से अगर आप पूछोगे इस बॉडी को पूरा मैट्रिक्स के अंदर, पूरा मैटर के अंदर ही पूरा आपको बांट के दिखा देगा, है ना। लेकिन जो आध्यात्मिक चीज है, जो शास्त्र है, वो हमें बता दे कि ये पदार्थ है क्या और आता कहां से है ना। साइंस के पास ये नॉलेज नहीं है, साइंस इतना नहीं बता सकता। तो इसीलिए मंदिर होते हैं मनों के लिए कि जहां पे आपको भगवान की कथाएं और भगवान के विषय में जानने को मिलता है, और हमारा भगवान से क्या संबंध है ये जानने को मिलता है। तो ऐसे में हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, और केवल मन के बुद्धि के द्वारा। आगे तात्पर्य में बता रहे कि मन इतना बलवान तथा दुराग्राही है कि कभी कभी यह बुद्धि का भी उल्लंघन कर देता है। तो हम जैसे कि देखते हैं कि हम किसी को भी देखें, जैसे एक अमीर व्यक्ति, बहुत अमीर व्यक्ति अपनी विंडो से झांकता है और देखता है कि सामने कुछ गरीब जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, तो वो ऊपर से बस सोचता है कि ये लोग कितने भाग्यशाली हैं कि मेरे पास सब कुछ होके भी मैं उस तरह खेल नहीं पा रहा, लेकिन वो कितना रिलैक्स होकर आराम से खेल रहे हैं, एकदम फ्री माइंडेड। तो लेकिन वो नीचे जो पुअर बच्चे खेल रहे हैं वो उसको देख के सोच रहे हैं कि वो कितना भाग्यशाली है कि उसके पास सारी चीजें हैं, काश मेरे पास वो चीजें होती हैं। तो ये माइंड का एक ट्रिक होता है ना, कि माइंड दिखा रहा है कि वहां पे ज्यादा सुख है, और वो चीजें, उसका भी माइंड क्या दिखा रहा है कि वहां पे ज्यादा सुख है। तो यही इस कलयुग में चीजें चलती रहती हैं कि अगर मेरे पास वो चीज होती तो शायद मैं सुखी होता, या मेरे पास ये चीज है तो शायद सुखी होता। तो बस मन ये नहीं देखता कि मेरे पास जो चीज है मैं उसमें सेटिस्फाई रहूं, है ना। कि एक व्यक्ति, अगर आप देखोगे कोई दुकान लगा के बैठा होगा, उसकी कोई एक चीज चोरी करके भाग जाए तो उसके पीछे भागेगा, लेकिन ये नहीं देखेगा कि एक छोटी चीज के लिए मेरा पूरा सामान मेरे पीछे रह गया और शायद वो चोरी भी हो जाए। तो ये मन का एक स्वभाव है कि औरों की चीजों में ज्यादा सुखी चीजें मतलब ढूंढना, और इसके कारण क्या होता है कि अगर वो बलपूर्वक उस चीज को कर भी ले तो बाद में उसे क्या होता है, बड़ा रिग्रेट होता है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। यही मन हमें कहता है कि वो चीज कर लेगी, तुझे वो चीज करके सुख मिलेगा, लेकिन बाद में यही मन आपको क्या करेगा, गिलानी फील कराएगा कि तूने ऐसा क्यों किया, है ना। तो यही मन का ट्रिक है। और आगे बता रहे हैं कि बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत में जहां मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो हम जैसे जानते हैं कलयुग चल रहा है, और इसमें मेडिटेशन कर पाना असंभव है ना। और चैतन्य चरितमृत में भी आता है कि मंद सुमंद मतेयो मंद भाग्य उपादिता, कि इस कलयुग के जीवों की कैसी हालत है, मंद बुद्धि है, कुछ याद नहीं रहता, अल्प आयु है ना, दुर्भाग्य है उनका। तो ऐसे में मन को कंट्रोल कर पाना है, बता रहे कि और ज्यादा कठिन हो जाता है। फिर आगे बता रहे हैं कि कृत्रिम रूप से मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति
मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है। तो गीता में ही भगवान बताते हैं कि सबसे बड़ा जो शत्रु है वो हमारा मन ही है ना, कि जो सबसे बड़ा शत्रु है वो हमारे ही साथ रहता है, हमारा मन, और सबसे बड़ा मित्र भी हमारे साथ ही रहता है। बट डिपेंड करता है कि हम क्या अपने मन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल भी देते हैं कि चाकू है, अगर एक चाकू को गलत व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए तो उसका गलत प्रयोग करेगा, है ना, लेकिन एक चाकू को अगर सही व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए तो वो उसका सही प्रयोग करेगा। तो इसी प्रकार मन है, यदि हम मन के जो थॉट्स हैं अगर उन पे मेडिटेट करें, उन पे सोचें बुद्धि के द्वारा कि ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या इसका क्या परिणाम होगा, तो इस अभ्यास से हम क्या कर सकते हैं, मन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आगे बता रहे हैं, किंतु अंतिम रूप से कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, है ना। मोस्टली हम लोग ये चीजें कर पाने में बड़ा फेल ही हो जाते हैं हर बार, कि हम हर बार मन की सुनते हैं। इवन हम भक्ति में भी आके देखते हैं कि ज्यादातर हम भक्ति करते करते हमारा तो भी मन कंट्रोल नहीं हो पाता है, हमारी जो भौतिक इच्छाएं पहले थी वो ही सेम बनी रहती हैं। भक्ति में आने के बाद सबसे पहले एक नव साधक जो होता है, जो नया नया जुड़ता है, वो ये सोचता है कि अब तो शायद मैंने भगवान को प्राप्त कर ही लिया है ना, ये जाने, और वो सोचता है कि मेरा जो संबंध है डायरेक्ट भगवान से हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले व्यक्ति का संबंध भगवान के नामों से होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद भक्तों से होता है ना, भक्त के द्वारा फिर गुरु से हमारा संबंध होता है, फिर गुरु ही हमें भगवान से मिलाते हैं। तो यही धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है। और फिर आगे बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रिय घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्म सुख या दुख का भोगता है, ऐसे बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। तो गीता में भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षति, कि जो मन है सबसे बड़ा हमारा सुख दुख का कारण क्या है, मन ही है। और क्योंकि हम इग्नोरेंस के अंदर हैं, इस शरीर को अपना मानते हैं, तभी ये जितने भी प्रकार के कष्ट हैं हमें विचलित करते हैं, है ना। कि जब हम इस शरीर को अपना मानते हैं और मन के द्वारा हम जितनी भी सारी चीजें करते हैं, तो हम बदले में क्या पाते हैं, केवल दुख ही पाते हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस संसार में यदि कोई थोड़ा सा भी सुख पाने का प्रयास करता है इस शरीर के द्वारा, तो सबसे ज्यादा उसको कष्ट ही उठाना पड़ता है ना। यदि हम किसी खाने की चीजों को भी सोचें कि हम इसे खा सकते हैं, अधिक खा सकते हैं, तो हो सकता है आज हमें उस चीज का रिएक्शन ना मिले, लेकिन कुछ समय बाद हमें बहुत ज्यादा उसका रिएक्शन मिलता है। तो ये चीजें साफ साफ दर्शाती हैं कि इस कलयुग में हम इस शरीर के द्वारा भोग नहीं कर सकते, है ना। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारा मन कंट्रोल में ना होना। और जिस दिन जब हम, एक सबसे बड़ा वॉरियर वही होता है जो अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य करे, है ना। और वो स्वभाव के विरुद्ध कार्य क्या है कि हम अपने मन के विरुद्ध कार्य करें। यदि हम मन को निग्लेक्ट करें, है ना, अगर हम मान के चलिए कि हम जपा कर रहे हैं और हमारा मन हमें बोल रहा है कि आप फोन को चेक करिए, है ना, आप व्हाट्सएप चलाइए, तो हम अगर मन को डायरेक्ट मना करेंगे तो ये संभव ही नहीं है। जैसे अलार्म के अंदर अगर आप स्नूज कर लोगे तो कुछ टाइम के बाद फिर बजता है, तो ऐसे वो इच्छा को आप दबा रहे हो, आप कुछ टाइम के लिए उसको बोलोगे कि ठीक है मैं नहीं कर रहा, है ना, लेकिन क्या होगा, वो चीजें खत्म नहीं होगी, वो बार बार आपके माइंड में थॉट आएगा ही आएगा कि नहीं कर ले, और फाइनली आप क्या होगे, प्रेशराइज होके वो चीज कर लोगे, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उस मन के जो थॉट्स को मना भी करना है लेकिन ना भी करना है। अब ये कैसे करना है कि जब मन हमें बोल रहा है कि हमें ये काम करना है, तो बस हमें परमिशन दे देनी कि ठीक है, बस कुछ समय के बाद जब मेरा ये जपा हो जाएगा तो मैं इस चीज को कर लूंगा। धीरे धीरे हमें उसको एक्सेप्ट भी करना है लेकिन डिले भी करना है ना, एक्शन में नहीं लाना है, बस एक्सेप्ट करना है। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो हम कुछ टाइम के लिए धीरे धीरे मतलब मन को कंट्रोल में करने का प्रयास कर सकते हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। ऐसे बड़े बड़े चिंतकों का कहना है, यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है, जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता। तो एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ खड़ा था, तो राजा पूछता है अपने मंत्री से कि हमारे एक राज्य में एक बहुत गरीब ब्राह्मण है और मैं देखता हूँ उसको वो बहुत ज्यादा प्रसन्न रहता है, बहुत खुश रहता है।
तो इसका क्या कारण है? इसके पास तो कुछ भी संपत्ति नहीं है, एकदम गरीब है, रहने के लिए जगह भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, तो आखिर क्या कारण है इतना खुश है? और मेरे पास सारी चीजें मैं तो भी खुश नहीं हूं। तो मंत्री कहता है आप जानना चाहते हैं? तो राजा कहता है हाँ। तो मंत्री राजा को लेकर जाता है और बताता है कि ये जो ब्राह्मण है 99 क्लब का मेंबर नहीं है। तो राजा चकित हो जाता है, ये क्या है? तो समझाता है, कहता है कि आप 99 सोने के कॉइन लो और ब्राह्मण के घर के पास रख दो। तो ठीक है, राजा अपने किसी मंत्री को किसी भी सर्वेंट को बोल के ऐसे ही करता है, 99 कॉइन रखवा देता है। तो ब्राह्मण क्या करता है, जब ब्राह्मण को वो 99 कॉइन मिलते हैं तो बड़ा खुश होता है, कहता है देखो भगवान की कृपा हुई है, 99 सोने के कॉइन मिल गए। लेकिन क्या होता है, ब्राह्मण सोचता है कि अगर इसमें एक कॉइन और होता ना तो हम लोगों को बोल सकते, देखिए हमारे पास 100 सोने के सिक्के हैं। तो अब एक गोल्ड कॉइन को कमाने के लिए वो क्या करता है, किसी व्यापारी के पास जाता है, कहता है मुझे कितने घंटे काम करने के आप मुझे एक गोल्ड कॉइन दोगे? तो व्यापारी कहता है आप 6 घंटा मेरे लिए 1 हफ्ते काम करो, मैं आपको एक गोल्ड कॉइन दूंगा। ठीक है, तो ब्राह्मण मेहनत करता है, 6 घंटा काम करता है 1 हफ्ते, और फिर जब 7वां दिन होता है उसको एक गोल्ड कॉइन मिलता है। तो ब्राह्मण आता है खुशी खुशी और डालता है, फिर से वो उसको काउंट करता है 91, 92, 97, 98, देखता है इस बार 98 है। कहते ये क्या हो गया, मेरे हिसाब से तो ये भी कम नहीं होना चाहिए, तो 2 कम हो गए। तो उसके बीवी बच्चे आते हैं तो पूछता है कि इसमें तो 99 कौन थे और आज मैंने एक और डाला, 100 हो जाने चाहिए थे। तो पत्नी कहती है कि थोड़ी बनारसी साड़ी ले ली है, बच्चों के लिए कपड़े ले लिए हैं, तो उसमें 2 कॉइन खर्च हो गए। तो कहता है अच्छा ठीक है, तो मतलब मेरे को डबल मेहनत करनी पड़ेगी 2 कॉइन के लिए। फिर वो उस व्यापारी के पास जाता है, कहता है कि मैं 12 घंटे अगर आपके लिए 2 हफ्ता काम करूं तो मुझे कितने मिलेंगे? तो कहता है 2 सोने के कॉइन मिलेंगे। तो फिर जाता है वो 1 हफ्ता खूब मेहनत करता है, और जब उसको 2 गोल्ड कॉइन मिलते हैं तो फिर वो वापस आता है, देखता है 4 कम हो गए। पत्नी कहती है 2 और खर्च करने पड़े। तो ऐसे करते करते अब क्या हुआ, पहले वो क्या था, सुखी था, अब जब से ये 99 क्लब का मेंबर बन गया वो क्या हो गया, दुखी हो गया। तो अब राजा समझ गया और मंत्री ने समझा दिया कि देखो वो पहले कितना खुश था, लेकिन अब उस चीज के लिए वो कितना मेहनत कर रहा है कि वो संख्या 100 हो जाए। तो यही इस कलयुग की एक सच्चाई है कि हमारे पास जो चीज है हम उसकी वैल्यू नहीं करते, रेदर देन कि हमें और महंगी महंगी चीजें चाहिए, और ज्यादा प्रयास हम लोग करते हैं, और उसके बदले में क्या होता है, हमें ये कष्ट उठाने पड़ते हैं, है ना। फिर आगे बता रहे हैं कि ऐसे प्रबल मन को योग अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए भी प्रयुक्त उपमा किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए भी व्यवहारिक नहीं होता। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अर्जुन जैसा संसारिक व्यक्ति, जैसा हम जानते हैं कि अर्जुन भगवान के सबसे बड़े भक्त थे और भगवान के मित्र भी थे, तो ये चीजें उनके ऊपर अप्लाई नहीं होती हैं, है ना। कि हम देखते हैं कि अर्जुन जब स्वयंवर का समय आया, है ना, तो हमने देखा कि अर्जुन ने कैसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, है ना, कि पानी में देख के भी मछली को भेद दिया उन्होंने। तो हम ऐसे व्यक्ति के लिए ये तो नहीं कह सकते कि संसारिक व्यक्ति है, जस्ट एक आने वाली जनरेशन को नॉलेज देने के लिए इस वर्ड का उपयोग हुआ है ना। तो बस बता रहे हैं कि आगे इसमें कि तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए। यहां पर उपयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावत को रोक पाना कठिन होता है और उच्छल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। तो इस कलयुग में हम देखते हैं कि भगवान ने देखा कि केवल यज्ञ, बड़े बड़े दान या फिर मेडिटेशन करने से इन कलयुग के जो जीव हैं वो नहीं तर सकते, क्योंकि उनके लिए संभव ही नहीं है। और यहाँ पे फिर फाइनली बता रहे हैं कि इस मन को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज है, हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। कि मन को कंट्रोल करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र, जब हम इसका जप करते हैं तो ये मन को तारता है ना। और मन को तारता है, धीरे धीरे हमें हमारी जो वास्तविक जो स्थिति है उससे अवरुद्ध कराता है ना, कि हम भगवान के नित्य दास हैं। और जब धीरे धीरे करके जब हम प्योर होते हैं, है ना, तो
एक है ना कि आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बाले काम, कृष्ण प्रीति भोग इच्छा धैर्य प्रेम राम। कि जब व्यक्ति ये सोचता है कि जब उसका थॉट चेंज हो जाता है कि जितनी भी चीजें वो मेरे लिए भोग करने के लिए नहीं है, भगवान के लिए हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, धीरे 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 अपने आप क्या होता है और आनंद को प्राप्त करता है, और धीरे धीरे उसको आनंद की अनुभूति होती है। उसे पता चलता है कि मैं जो दुखों को झेल रहा हूं, है ना, धीरे धीरे जितनी भी मैं कष्टों को झेल रहा हूँ, दुखों को झेल रहा हूँ, वो वास्तविकता में मेरे शरीर के लिए, मेरे लिए नहीं है, और कर्मों के अनुसार तो मुझे ये सब झेलना ही है ना। इस संसार में कब क्या हो जाए हमें नहीं पता है ना। हम देखते हैं कि भले ही हमारे परिवारजन में कितने भी हमारे, जितने भी हमारे प्रियजन हैं, जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, भले ही उनके जाने के बाद हमें कुछ समय के लिए कष्ट हो, लेकिन माइंड तो भी हमें क्या करता है, कुछ कंफर्टेबल थॉट हमें देता है कि छोड़ो, जो चीज चली गई उसे जाने दो, है ना। तो हम देखते हैं इस कलयुग के अंदर किसी के हृदय में एक कहते हैं ना दुख की भावना भी आजकल नहीं है। इवन लोग मृत्यु से भी नहीं डरते हैं, उन्हें लगता है कि कोई नहीं, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं, है ना। कितने लोग सुसाइड करते हैं, कितने लोग औरों को मारने के लिए प्रयास करते हैं, कितने लोगों को पहले मतलब जितने भी आतंकवादी संगठन होते हैं इनको कैसे इनका जो मन है इसको पूरा अच्छे से ट्रेंड किया जाता है कि आपके मन के अंदर कोई ग्लानि ना रहे, है ना, कोई रिग्रेट ना रहे। अगर ये चीज आपके मन में रहेगी तो क्या होगा, आप उस चीज को नहीं कर पाओगे। हम इसका एक एग्जाम्पल भी देखते हैं कि जब आकाशवाणी हुई कि जो द्रौपदी देवकी की जितनी भी संतानें हैं उसमें जो 8वीं संतान है वो क्या होगी, कंस की मृत्यु का कारण बनेगी, है ना। और हम देखते हैं कि धीरे 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 जब कंस मार रहा है, जब पहले बच्चे को उसने छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, एक मतलब प्रेरणा जाग उठी कि मुझे नहीं मारना चाहिए, जो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा वो 8वीं संतान बनेगी। तो हम देखते हैं कि फिर अब इस थॉट के साथ वो क्या कर पा रहा था, वो अपराध नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब आपके हृदय के अंदर आत्मग्लानि है कि यदि मैं ऐसा कार्य करूंगा तो मुझे इसका क्या है, परिणाम भुगतना पड़ेगा, तो ऐसा व्यक्ति गलत कार्य नहीं कर पाता है। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि जितनी भी हमारी आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो हमें क्या बनाने का प्रयास कर रही हैं, है ना, कि कोई भी आपके हृदय में ग्लानि ना हो, आपको जो करना है आप करिए, है ना। ये आज के जमाने का युग है, आपको जितनी भी शराब पीनी है आप पीजिए, आप जितनी भी मांस खाना है आप खाइए, आपको गैम्बलिंग करनी है आप करिए, आपको जो करना है आप करिए, आप फ्री हैं एकदम, है ना। तो आज के टाइम में हमको यही करना सिखाया जा रहा है, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे स्कूल्स हो, या जितनी भी संस्थाएं हो, कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा इंद्रियां भोग कर सके, है ना। तो ऐसी चीजों में अब हम देखेंगे कि कहां से हमारा मन कंट्रोल होगा, है। और मन कंट्रोल, क्योंकि लोगों को पता है कि लोग इतने दुखी हैं, इतने कष्ट में हैं, और वो फाइनली क्या करते हैं, अपने इन कष्टों का निवारण करने के लिए ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं, और बदले में बस यही मिलता है कि आप सांसों को तेज लें, हल्का करें, ये करें, मेडिटेशन करें, है ना। ये बस टेम्परेरी होता है और उससे उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है ना। जब वो थक हार के भगवान की कृपा से भगवान के भक्तों के सानिध्य में आता है तो उसे फिर पता चलता है कि वास्तव में जो मेडिटेशन है वो क्या है ना। इसलिए भगवान ने गीता में भी आपने देखा होगा अलग अलग ध्यान योग, कर्म योग, ये सब दिए हैं भगवान ने, लेकिन फाइनली भगवान को पता था कि अल्टीमेटली जो जीव संतुष्ट होगा वो भक्ति योग से ही होगा। इसलिए भगवान ने इसको कॉन्फिडेंशियल एकदम रखा, और भक्ति योग रखा भगवान ने, कि जो भक्ति के द्वारा ही क्या होगा, हमारा मन शांत होगा। फिर आगे बता रहे हैं कि मन को वश में रखने का सरलतम उपाय है जिसे भगवान चैतन्य से, तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमारी संस्था ये जो बनाई है इसमें सिंपल सा प्रोसेस रखा कि केवल आपको भगवान के नामों का जप करना है ना, जो कोई भी कर सकता है ना। और क्या हुआ है कि भगवान की कथाओं का श्रवण करना है ना। अगर कोई पढ़ नहीं पाता तो वो श्रवण तो कर ही सकता है ना। और हर कैटेगरी के लिए कुछ न कुछ उपाय रखें। अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हो आप भगवान की सेवा कर सकते हो, है ना। यज्ञ दान तपस्या न त्याजम, भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ दान तपस्या कभी नहीं त्यागना चाहिए, है ना। तो आप किसी भी माध्यम से भगवान से जुड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि भगवान केवल मतलब जब एकदम हम गरीब हो जाएंगे तभी हम भगवान के पास जाएंगे, है ना, या अमीर लोग हैं तो हमारे पास हमें जाने की जरूरत ही क्या है, हमारे पास जब सारी चीजें हैं, है ना। कुछ कुछ लोगों से तो मैंने ऐसा सुना है कि डिस्ट्रीब्यूशन टीम हमारी जब जाती है तो बताती है कि जब हम किसी को बोलते हैं कि आप भगवान का एक बार नाम उच्चारण कीजिए, है ना, तो कहते हैं कि हमने ऐसे क्या पाप किए कि हम भगवान का नाम उच्चारण करें। तो ऐसे ऐसे मैंने मतलब बताते हैं हमारे डिवोटी लोग। तो इस हद तक हमारा जो माइंड है
एकदम दूषित हो चुका है कि हम भगवान के नाम भी नहीं ले पाते, है ना। तो लेकिन जब हमें पता चलता है कि भगवान के नामों की क्या महिमा है, कि भगवान का नाम लेने से हम कितने शुद्ध होते हैं, भगवान का दर्शन करने से हम कितने शुद्ध होते हैं, तो व्यक्ति फिर अपने हित के विषय में सोचता है ना। लेकिन जब तक उसके पास भौतिक ऐश्वर्य है, वो भगवान के विषय में नहीं सोच पाता, क्योंकि भौतिक चीज और भक्ति एक साथ कभी नहीं हो सकती है। आपको दोनों में से एक का सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। यदि आपको भगवान चाहिए तो आपको भौतिक सुख त्यागना ही पड़ेगा। और ऐसा शास्त्रों में कितना उदाहरण है ना, कि जब तक आप भौतिक ऐश्वर्य के साथ भक्ति करेंगे तो ये मिश्रित भक्ति होगी और भगवान इतनी जल्दी आपको नहीं मिलेंगे, है ना। तो इसलिए पूर्ण रूपेण अगर हमें भगवान की प्राप्ति करनी है तो क्या करना पड़ेगा, खुद को शुद्ध करना पड़ेगा, जिसका प्रोसेस क्या है, केवल भक्ति मार्ग। और उसमें भी क्या करना है, केवल भगवान के नामों का कीर्तन करना है, भगवान के नामों का जप करना है, भगवान के विषय में पढ़ना है, भगवान के दर्शन करने, है ना। और मन को वश में करने के लिए केवल एक भक्ति मार्ग ही है और भगवान के नामों का जप ही है जो हमें करना है। वरना आज के समय में माइंड को लेके भी बहुत सारी ट्रिक खेली जाती है ना। आप देखोगे कि लोग कितने बड़े बड़े मॉल्स के अंदर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, है ना। कितनी सारी वहां पे चीजें होती हैं, बहुत प्रकार की चीजें होती है, इतनी चीजें कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हम शुरुआत कहाँ से करें। और कुछ ना कुछ ट्रिक्स होती हैं। आप देखोगे जो मार्केटिंग के लिए जाएंगे यदि कोई, तो उनको कुछ ना कुछ ट्रिप्स सिखाई जाती हैं कि कैसे हमें माइंड को चीट करना है ना। कि हमें क्या करना है, प्राइस को 100 ना लिख के 99 लिखना है, ताकि व्यक्ति को कम लगे। सोचेगा 99 का तो है, अगर उसमें एक आप वैल्यू और पुट करोगे तो वो 3 डिजिट बन जाएंगे, फिर माइंड को लगेगा वो ज्यादा ही है हमारे लिए, तो है ना। तो बहुत मतलब तरीके की चीजें हैं जो माइंड को ट्रिक करती हैं, है ना। और भी काफी चीजें हम देखते हैं एड्स में इतनी सारी दी जाती हैं ताकि माइंड को ट्रिक किया जाए, है ना, माइंड को फंसाया जाए, माइंड के अंदर ये बात को डाल दिया जाए कि यदि हम इस चीज को नहीं लेंगे तो हमें खुशी नहीं मिलेगी, और इस चीज को हम ले लेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, है ना। कितना आज आप देखते हो कि लोगों में क्रेज है कितनी सारी चीजों का, है ना। हम देखते हैं बहुत सारे अभी कुछ नए फोन्स लॉन्च होते हैं, कुछ भी होता है तो हम सोचते हैं कि इसके अंदर शायद हमें सुख मिलेगा, इसके अंदर शायद हैप्पीनेस मिलेगी। तो होता उसके अंदर कुछ नहीं है, बस एक ट्रिक होती है लोगों की, क्योंकि उनको पता है कि आपके माइंड के साथ कैसे खेलना है ना। लेकिन जो व्यक्ति जब भगवान की सेवा में लगता है, भगवान के शास्त्रों को पढ़ता है, आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अपने मन को नियंत्रण करता है। और मन को नियंत्रण करने के बाद जो हमारी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और एक मन है, और मन को जब वो कंट्रोल करता है बुद्धि के द्वारा, तो हमारी इंद्रियां भी हमारे कंट्रोल में होती हैं, है ना। तो इसका सिंपल सा प्रोसेस भगवान यहाँ पे यही बता रहे हैं। और आगे बता रहे हैं कि मनुष्य कि वे सवे मना कृष्ण पदारविंदे। और दूसरा मन को कंट्रोल में करने का क्या तरीका है कि उसे भगवान के चिंतन में लगाना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे स्कॉन के अंदर भी कितने सारे फेस्टिवल्स होते हैं। उसका कारण क्या है, केवल आपको एंगेजमेंट देना, है ना। हम देखें कि भगवान पूर्ण है, भगवान को कोई नीड नहीं है सर्विसेज की। आप जितनी भी सर्विस कर लो, भगवान को कोई नीड नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये सर्विस नहीं करूंगा तो भगवान संतुष्ट नहीं होंगे या भगवान का कोई काम रुक जाएगा। ये भगवान की कृपा ही है कि भगवान हमें इंगेज करते हैं, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी की संस्था में आप देखोगे हम सारे कितने सारे फेस्टिवल्स हैं जो मनाते हैं, किस लिए, ताकि भगवान का चिंतन हो। मंगल आरती की जाती है सुबह सुबह, दर्शन आरती की जाती है, सामने भगवान को डेली ड्रेसिंग की जाती है अलग अलग 2 टाइम। वो किस लिए होती है, केवल आपके मन को आकर्षित करने के लिए, है ना। तो जितना भी हम भगवान के ऊपर मेडिटेट करें, ऐसी चीजें हमारे लिए की जाती हैं। भगवान की कथा सुबह शाम होती है ना, भगवान का प्रसाद होता है। और हर चीज में आप देखोगे कि हर चीज को केवल भगवान से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, ताकि आपका जो मन है पूर्ण रूप से क्या है, वो भगवान में लगा रहे, है ना। तो केवल एक यही चीज है कि जब धीरे धीरे आप भगवान का चिंतन करते हो तो आप शुद्ध होते हो। और आगे बता रहे हैं कि तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं शेष नहीं रह जाएंगी। और हम देखते हैं कि यदि आपका मन कंट्रोल नहीं है तो आप कितने ऐसे व्यक्तियों को देखते हो कि जो बाहर से आपको दिखाएंगे कितने रिलैक्स हैं, है ना, और मतलब उनके हृदय में कोई भी ऐसी दुर्भावना नहीं है। इवन आप अपने रिलेटिव्स के अंदर ही देखोगे, आपके आसपास जो आपके मित्र हैं या आपके जो भी आपके संबंधी गण हैं, आपको ऐसा दिखाएंगे कि हम आपसे नाराज नहीं है, हम आपसे बिल्कुल भी, हम आपके लिए बहुत शुभ चिंतक हैं। लेकिन उनके मन में इतनी सारी चीजें चलती रहती हैं, है ना, कि जब हमें मौका मिलेगा तो हम
उस चीज को रिवील करेंगे, उस चीज को बताएंगे। वो तो भगवान की बहुत अहेतु की कृपा है कि हम किसी के माइंड को पढ़ नहीं पाते, है ना, वरना हम इस संसार में जीवित नहीं रह पाते, है ना। हमें लगता है कि हम जिससे इतना प्रेम करते थे वो हमारे विषय में ये सोचता है ना। एक पास टाइम आता है कि एक राजा था, तो राजा बहुत मतलब धनवान था, उसकी बहुत अच्छी प्रजा भी थी, लेकिन राजा का क्या था कि वो अपनी रानी से प्रेम ना करके एक दासी से प्रेम करता था, है ना। तो राजा को एक बार क्या हुआ कि रानी ने एक रिंग गिफ्ट की। तो रानी ने जब गिफ्ट की तो राजा को लगा कि इसको मैं जो मेरा सबसे प्रिय है उसको दूंगा। तो उसने क्या किया, उस दासी को वो रिंग दी। लेकिन वो दासी क्या थी, वो राजा से प्रेम नहीं करती थी, वो किसी सिपाही से प्रेम करती थी। तो उस दासी ने क्या किया, उस सिपाही को वो रिंग दी। तो सिपाही ने फिर क्या किया, सिपाही रानी से बहुत प्रेम करता था, तो सिपाही ने वो क्या किया, वो रानी को वो रिंग दी, है ना। और जब रानी ने राजा को वो रिंग दी तो राजा समझ गया कि जिसको मैं सोचता था कि मैं उससे अधिक प्रेम करता हूं, वास्तव में वो मुझसे प्रेम नहीं करता है। और वो राजा क्या सोचता था, वो दासी, मैं उस दासी से अधिक प्रेम करता हूं, तो वो दासी बदले में क्या करती थी, उससे प्रेम ना करके वो किसी सिपाही से प्रेम करती थी। तो ऐसे ही हमारे माइंड का एक ट्रिक है, या हम सोचे बैठे हैं संसार में कि मैं जिससे अधिक प्रेम करता हूं वो भी मुझसे अधिक प्रेम करता होगा, लेकिन ये सत्य नहीं है ना, कि ये केवल एक माइंड की मिथ्या चीजें हैं जो माइंड हमें बताता है कि हाँ, अगर मैं उस व्यक्ति के लिए यदि कुछ कर रहा हूं तो बदले में शायद वो भी मेरे लिए करे। तो यही माइंड का एक कॉन्सेप्ट होता है। और इस 84 लाख योनि में फंसाने का जो सबसे बड़ा कार्य है वो मन का ही है ना, कि माइंड सबसे बड़ी चीज है कि ऐसे इल्यूजन में आपको डालता है जो चीजें नहीं है ना, कि जो चीज नहीं है माइंड उसके चीज में, उसके लिए आपको विचार करेगा। कि अगर मान के चलिए आप करोड़पति व्यक्ति हैं, और अगर आप करोड़पति व्यक्ति हैं तो भी आपका माइंड आपको बस ये कहेगा कि और मैं कैसे चीजें बढ़ाऊं, और मैं कैसे गेन करूं। जबकि मैं इतना धनवान व्यक्ति हूं तो भी माइंड क्या सोच रहा है कि शायद थोड़ा सा और कर लूं तो शायद मैं थोड़ा खुश हो जाऊंगा। लेकिन कुछ टाइम के लिए बस ये संख्या होती है। आप किसी भी करोड़पति व्यक्ति से अगर आप उनसे पूछोगे तो वो एक पब्लिकली आपको दिखाएंगे कि वो कितने हैप्पी है, लेकिन अंदर से जो उनकी लाइफ है बहुत लोनलीनेस है, वो बहुत खाली है। जितने भी अमीर व्यक्ति हैं आप देखना, एक समय के बाद वो लोग धन के अंदर अपने मन को इतना लगा लेते हैं, इतना एक कंपटीशन में वो लोग लगते हैं कि धीरे धीरे वो जितने भी उनके संबंध है वो उनको भूल जाते हैं, वो उनको बहुत पीछे छोड़ चुके होते हैं। और जब वो देखते हैं कि अब मैं सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति बन गया हूं तो उनके साथ कोई भी नहीं रहता, वो एक अकेले व्यक्ति बन जाते हैं, है ना। तो केवल ये माइंड की वजह से ही होता है कि माइंड हमें इल्यूजन में डालता है, माइंड हमें सोचता है, माइंड हमें, माया का जो सबसे बड़ा एक साथी है और एक जो मित्र है वो केवल एक हमारा मन है। यदि मन को आप बुद्धि के द्वारा रोकोगे, बुद्धि के द्वारा आप मन को ट्रेन करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आप इस चीज पे विजय प्राप्त कर सकते हो। तो यही कुछ आज चर्चा करने का मैंने प्रयास किया, और अगर आप किसी का प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो बेसिकली जब भगवान जाने वाले थे अपनी लीला समाप्त करके, तो हमने देखा था कि जो परीक्षित महाराज थे, जो लास्ट में बचे थे, परीक्षित महाराज ने जब कलयुग को देखा कि कैसे गाय की टांग काट दी है, इसको मार रहा है, जबकि जो पृथ्वी माता थी गाय के रूप में आई थी और वो अत्याचार कर रहा था। लेकिन हम देखते जब तक परीक्षित महाराज थे तो कली अपने पैरों को पसार नहीं पा रहा था, मतलब अपना जितना भी था वो कुछ नहीं कर पा रहा था परीक्षित महाराज के होते हुए, क्योंकि धर्म तब तक स्थापित था। लेकिन जैसे धीरे धीरे जब धर्म चला गया, धीरे धीरे भगवान अपनी लीला को वाइंड अप करके चले गए, परीक्षित महाराज भी चले गए, तो कली को क्या हुआ, कली को कुछ स्थान दिया गया था, है ना, कि आप सोने में रहोगे और जहाँ पे शराब पी जाती है वहां रहेंगे, वैश्यालय में रहेंगे। तो कुछ कुछ ऐसी जगहें बताई थी। एक धन भी था उसके अंदर कि आप धन के अंदर भी वास करेंगे। तो स्वाभाविक सी चीज है, जब व्यक्ति धन को देखता है तो उसका माइंड उसको ट्रिक करता है ना, कि मेरे पास इतना सारा धन है, तो धीरे धीरे उसकी चेतना में विकार आता है, क्योंकि हम इस कलयुग के अंदर बद्ध जीव हैं, हम इतने शुद्ध नहीं है। इवन भले हम प्रैक्टिसेस करें, यदि हमारी प्रैक्टिस में कुछ कमी है, यदि मैंने बताया कि भक्ति और भौतिक
चीजों की इच्छा एक साथ नहीं हो सकती है। यदि हम सोच रहे हैं कि हम भक्ति भी कर रहे हैं, बदले में हमारा कोई भौतिक लाभ भी हो जाए, जैसे कि हम देखते हैं कि कितने लोग आते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैं एक बिजनेसमैन बन जाऊं, बदले में आपको मैं इतने पैसे चढ़ा दूंगा, इतने आपका मंदिर बनवा दूंगा, ये कर दूंगा। तो इवन है भगवान के लिए कुछ ना कुछ है ये प्रार्थना है कि मैं भगवान रिटर्न में आपको कुछ दे दूंगा, लेकिन अपने लिए भी वो चीजें मांग रहा है ना, कि भगवान जब मेरे पास हो, लेकिन भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान सिंपल एक ही चीज मांगते हैं कि आप खुद को मुझे दे दो, सिंपल। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान हमारे पास ऐसा है ही क्या कि हम भगवान को कुछ दे सकते हैं, है ना। सारी चीज भगवान की दी हुई है, हम भगवान को कुछ रिटर्न नहीं कर सकते। बस हम खुद को भगवान को दे सकते हैं कि भगवान मेरे पास और कुछ नहीं है। जैसा बलि महाराज है, जब बामन देव ने एक पग में सारा कुछ नाप दिया, तो दूसरा पैर कहाँ रखते, तो बलि महाराज ने कहा कि बस ये शरीर ही है मेरे पास देने के लिए, आप इसको भी ले लीजिए। तो ऐसे वो ब्राह्मण था कि जब पैसों को उसने देखा तो उसकी क्या हुआ, लालच आया उसके मन में, तो उसके लिए वो प्रयास कर रहा था। और कोई प्रश्न? जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक गृहस्थ होता है और एक गृह मेदी होता है। तो कलयुग में जो गृहस्थ है वो ढूंढ पाना बड़ा कठिन है। आज के टाइम में हर कोई गृह मेदी है ना। एक जो प्रोसीजर बताया कि है कि 5 वर्ष की आयु से लेकर 25 वर्ष तक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और 25 से लेकर 50 वर्ष की आयु में उसको शादी करके विवाहित रहना चाहिए, और 50 के बाद उसको क्या लेना चाहिए, वानप्रस्थ लेना चाहिए। तो ये जब चीजें शास्त्रों के हिसाब से जब फॉलो नहीं होती हैं तो ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। आज के समय में कोई अपना घर नहीं त्यागना चाहता, कोई भी नहीं त्यागना चाहता। इसीलिए वो प्रभुपाद जी ने जो स्थिति बताई है वो गृहस्थ के लिए बताई है। तो यदि जो कोई गृहस्थ का पालन करेगा तो उसके लिए संभव नहीं है। शास्त्रों में भी देखते हैं प्रभुपाद जी के भगवान की लीला में भी कितने पार्षद है जो गृहस्थ थे, उन्होंने भी तो भगवान को प्राप्त किया। पांचों पांडव थे वो भी गृहस्थ आश्रम में थे, भगवान को उन्होंने प्राप्त किया। तो ऐसा नहीं है, यदि आप नियमों को पालन करोगे, स्थिति मैटर नहीं करती, आश्रम मैटर नहीं करता, अगर आप उन नियमों का पालन करोगे तो स्वाभाविक सी चीज आप भगवान को प्राप्त करोगे। गृहस्थ की लाइफ में मिश्रित नहीं, जो गृहस्थ जो एक्चुअली में नियमों का पालन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति खुद के लिए नहीं करता। ऐसा व्यक्ति बस उतना ही रखता है जितना उसका मेंटेनेंस हो जाए, बाकी सब वो भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ये हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।